हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिडिल प्लेटफॉर्म। होप यू डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो देखो 23 फरवरी 2023 को ये नोटिफिकेशन आ रखा था फॉर साइफूड सब्सिडेंट स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। और उससे पहले मैं बता दूं, मैं 22 फरवरी सब कुछ ना, जब मैं यहाँ से गई तभी सब कुछ आना था। जैसे जो भी मैं फॉलो अप ले रही थी, जो भी नोटिफिकेशन की, उसमें यही हुआ। 22 फरवरी से लेके मैं 5 मार्च तक मैं एक मेडिटेशन कैंप गई थी, ठीक है। और मैंने बताया भी था। एक्चुअली देखो, मुझे मेडिटेशन कैंप जाने की ज़रूरत भी नहीं थी वैसे, बट पिछले साल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। जब मैंने फसाई का एग्ज़ाम पूरा कवर अप किया, उसके बाद से ही मुझे डिफ़िकल्टी शुरू हो गई। मेरा नेक पेन थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था, हॉस्पिटलाइज़ हुआ, सब कुछ तो मैं थोड़ा-सा डिमोटिवेट फ़ील कर रही थी। इस वजह से मैंने मेडिटेशन कैंप जाने की एक इच्छा दिखाई थी और मैं मेडिटेशन कैंप चली गई। और दैट्स व्हाई मैं उसी दिन वो वीडियो नहीं बना पाई। आज मैं बना रही हूँ ये 5th ऑफ मार्च को। ये वीडियो आई थिंक 6 बजे तक या फिर 5 बजे तक आज शाम तक आपको मिल जाएगा। बट मैं जस्ट अभी आई हूँ उस मेडिटेशन कैंप से। और मुझे पता चला कि ये इस तरह का नोटिस आया है। मैंने पूरा कुछ पढ़ा है। अब मैं आपको वन बाय वन सब कुछ बताती हूँ, आपने क्या करना है, आपने एग्ज़ाम देनी है या नहीं देनी है, सारा कुछ चीज़ें बताऊँगी मैं, डोंट वरी। और जो भी नोटिफ़िकेशन वगैरह, ये जो नोटिस है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। यश ने बहुत बढ़िया काम किया है मेरी एब्सेंसी में। उसने बहुत अच्छे से सँभाला है सब कुछ टेक्निकल काम। तो थैंक यू सो मच फॉर हिज़ वर्क। और देखो, अब देखो यहाँ पे आगे क्या है कि ये 23 फरवरी को आपको मिला है। ये वैसे रिलीज़ हो चुका था 22 फरवरी को ही ऑफ़िस में, और हमको मिला है 23 फरवरी को ये चीज़, है ना? तो ये कुछ इस तरह से देखो, कैंसलेशन हो रखा है आपकी एक असिस्टेंट वाली जो वैकेंसी है उसके लिए। और सबको पता था ऐसा कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि असिस्टेंट का कोटा बहुत ज़्यादा गया था और सबको सबको पता था कि धांधली हो रखी है कहीं न कहीं। और हुई और पकड़े गए। लेकिन हुआ यूँ कि ये बहुत टाइम लग गया पकड़े जाने में। काश ये थोड़ा जल्दी पकड़े जाते, काश ऐसा होता कि आपका एग्ज़ाम तुरंत उसी 1-2 महीने में हो जाता, है ना? अ, वेट, बट ऐसे हुआ नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या है सीन, कि आपका जो है एग्जाम, देखो ये नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ उस दिन, ये जो नोटिस रिलीज हुई, इसमें क्या कह रहा है, कैंसिलेशन ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अंडर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर DR4 2021, ठीक है। तो असिस्टेंट के लिए टोटल 33 पोस्ट थी। अभी भी टोटल 33 पोस्ट आप लोगों को मिलेगी। अब मैं आपको बताऊँगी कितने लोग वहाँ पे फॉर्म फिलअप किए थे, कितने लोग वहाँ पे प्रेज़ेंट थे, और क्या एब्सेंट लोगों को ये एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, क्या वो री एग्ज़ाम दे पाएँगे, वगैरह-वगैरह, वो सारी चीज़ें। और देखो नीचे क्या कह रहा है, इट इज़ हियरबाय इन्फॉर्म्ड टू ऑल द कैंडिडेट्स दैट सीबीटी एग्जामिनेशन रिजल्ट फॉर द पोस्ट असिस्टेंट पे लेवल 6 under advertisement number DR4 2021 is cancelled due to irregularities noticed in the conduct of CBT examination। अभी तक ये लोग सो गए थे, इनको पता नहीं था कि भाई irregularities हो रखी है, ठीक है। Then the schedule and the scheme of re-examination will be published on FASAI website in due course। तो शेड्यूल और आपको जो भी इनका अप्रूवल होगा, जो भी एग्जामिनेशन का स्कीम होगा वो बताया जाएगा। तो एग्जामिनेशन का स्कीम वगैरह मैं सब कुछ आपको अभी बता देती हूँ। चलो देखो, फंसा है असिस्टेंट री एग्जाम, तो आपने क्या करना है, अगर आप इसके लिए सीरियस हो। और बहुत सारे लोग मुझे पूछेंगे, मैम क्या हमने एग्जाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? तो मैं बताऊंगी, मेरा ऐसा पर्सनल एक ओपिनियन है यहाँ पे कि आपने एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। आपने एग्जाम देना चाहिए क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। भले धांधली 1 साल के बाद पकड़ी गई है, बट पकड़ी गई है, ठीक है, सब कुछ सही है। बट आपको अभी पेपर देना चाहिए। अगर आपके सिटी में नंबर आता है, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये पेपर के लिए प्लीज़ जाना। और पर्सनली मुझे फ़ील हो रहा है कि लेडीज़ तो जाना ही जाना इसके लिए, ठीक है। जो भी आपकी कास्ट की वैकेंसी वगैरह, कैटेगरी की जो भी वैकेंसी है, वो तो आपको मिल ही जाएँगी अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो। और आप लोग इसके एग्ज़ाम के लिए जाना। अनटिल एंड अनलेस आप कहीं और सेलेक्ट हो चुके हो तो फिर मत जाइए। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है कहीं पर भी, और आपने थोड़ा भी बहुत पढ़ रखा था इस एग्ज़ाम के लिए, और आपके पास टाइम है अभी, आप पढ़ सकते हो, तो आप प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जाना इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरह से है का आपका जो ये एग्ज़ाम हुआ था इस वैकेंसी का, DR4 2021 जो नोटिफ़िकेशन निकली थी, तो 28 मार्च से लेके 31 मार्च 2022 ये जो है 3-4 दिन ये पेपर चला था। और जो आपका 31 मार्च 31 मार्च को ही आपका असिस्टेंट का पेपर हुआ था।
ठीक है, टोटल बच्चे कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था? फॉर्म फिलअप किया था 87,726, ठीक है, 87,726 इतने सारे लोगों ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया था फॉर असिस्टेंट पेपर। क्यों फिलअप किया था? क्योंकि यहाँ पे ही एक ऐसा एक जो है क्राइटेरिया रखा गया था। एक तो 30 साल का कुछ एक क्राइटेरिया रखा गया था, अपर एज लिमिट, और एनी ग्रेजुएट मांगा गया था यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे इतने सारे फॉर्म आए थे। क्या ये सारे के सारे लोग पेपर देने गए थे? नहीं, पेपर देने गए थे अप्रोक्स 47,747 ऐसे कुछ अप्रोक्स, तो हम कंसिडर कर लेते हैं 48,000 लोग जो है पेपर देने गए थे यहाँ पे। जो देखो ये प्रेजेंट लोग हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, ठीक है। तो आगे देखो, अब आगे क्या करना है, तो आगे कुछ इस तरह से है कि 30 डेज की हम स्ट्रैटेजी पकड़ के चलते हैं यहाँ पे। मार्च महीने में तो आपका पेपर नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आयोन डिजिटल के सारे जो भी आपके सेंटर्स है वो टोटली बुक है, ठीक है, बुक है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि मार्च महीने में होगा, लेकिन हाँ, हो सकता है कि अप्रैल के सेकेंड वीक तक हम इसको कंसिडर करते हैं कि अप्रैल के सेकेंड वीक तक आपका ये पेपर हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड वीक तक आपका ये पेपर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से है इसका एग्जाम। 120 क्वेश्चंस, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए, हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, हर गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। 33 टोटल पोस्ट है। फीस कुछ इस तरह से थी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, वुमन कैटेगरी के लिए सिर्फ 500 फीस थी और बाकियों के लिए 1500 फीस थी। तो फीस बहुत ज़्यादा थी। इतनी फीस लेने के बावजूद भी इतनी धांधली की इन लोगों ने, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर टीसीएस इस तरह से करेगी तो हम भरोसा किस चीज़ पे करें, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, है ना? तो ये सारी चीज़ें देखो। अब आगे आगे देखो, सिलेबस कुछ इस तरह से है और आपको कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन-सा सब्जेक्ट के लिए अभी फ़िलहाल थोड़ा-सा आपको शांत हो जाना है। जो प्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है उनको पहले कंप्लीट कर लो, जो अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है उनको जितना हो सकता है उतना ही पढ़ो, उससे बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रोल, फंक्शन एंड इनिशिएटिव, ये जो 100 मार्क्स के लिए आपका सब्जेक्ट है, ये इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि इवन एज अ टीचर मैं भी चली जाऊँ तो कुछ क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आएँगे। ये एक हार्श रियलिटी, ऑनेस्टली मैं ये बता रही हूँ आपको। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये काम करना है कि जो फूड सेफ्टी एंड कंप्यूटर लिटरेसी, इसके लिए मैंने आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कर रखी है। ये मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि पिछले बार की वीडियो में थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो गया था इस वजह से। तो देखो, यहाँ पे देखो, तो आपका जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड मैंने 20 थ्योरी क्लासेस कंप्लीट कर रखी है। कितने? 20 थ्योरी क्लासेस मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। वो उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है और 10 एमसीक्यू की क्लासेस है। तो ये 30 जो क्लासेस है ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएँगी। प्लीज़ इनको आप देख लेना। ठीक है, इसको प्लीज़ आप अच्छे से देख लेना, कंप्लीट कर लेना। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज के लिए मेरी 15 प्लस क्लासेस है, थ्योरी की क्लासेस और 10 प्लस कुछ एमसीक्यू की क्लासेस है। प्लीज़ इनको अच्छे से देख लेना। इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी प्लेलिस्ट की, उसको आप लोग अच्छे से कर लेना। उसके बाद देखो, मेरा जो है फसाई का बुक भी अवेलेबल है, जिसको मैंने अभी जस्ट एक्टिवेट किया है। आई थिंक 1 मार्च को ही एक्टिवेट किया है यश ने। तो वो एक्टिवेट हो चुका है, आप जाके वो बुक परचेज़ कर सकते हो। अगर आपने पहले ही वो बुक परचेज़ कर रखी है तो फिर से बुक परचेज़ करनी नहीं है, बस आपको क्या करना है, उसको एक बार पढ़ लेना है। और जो भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेके, मेरी तो ज़बान ही पूरी ये हो रही है फसाए से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर हो रखा है, आने वाले टाइम में जो भी हो रखा था पिछला, वो सब कुछ मैं इकट्ठा रिसर्च करके आपको 2 से 3 वीडियोज़ में पढ़ा दूँगी। उससे बाहर कुछ पढ़ना नहीं है आपको। अगर पढ़ोगे तो ये एक समुंदर है, खत्म ही नहीं होगा, ठीक है? समुंदर है, खत्म नहीं होगा, तो इसके चक्कर में मत पड़ो। जितना मैं पढ़ाऊँगी बस दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है आपको, ठीक है? देन कंप्यूटर नॉलेज का भी यही है कि मेरा जो बुक अवेलेबल है फॉर कंप्यूटर नॉलेज, उसको पढ़ लेना है आपको, क्योंकि एमएस ऑफिस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अभी जिसने भी एसएससी सीजीएल का मेंस दे रखा है या एसएससी सीजीएल का पेपर दे रखा है और जिसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए हैं, वो उस बच्चे ने अच्छे से सॉल्व किए होंगे, अगर उसने मेरे बुक से या मेरी क्लासेस से पढ़ रखा है तो। क्योंकि मुझे थोड़ी दिनों पहले ही एक ईमेल आया था बच्चे का कि थैंक यू सो मच मैम, हमको इतना अच्छा कंप्यूटर लिटरेसी पढ़ाने के लिए कि वो हमको जो है एसएससी सीजीएल में काम आया। और मुझे बहुत अच्छा लगा वो ईमेल देखने के बाद। और रिप्लाई हालाँकि मैंने नहीं किया था, यश ने ही रिप्लाई किया था उस ईमेल को, लेकिन जिस तरह से
बच्चों का रिस्पॉन्स दिखता है वो अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग भी मेहनत करते हो, फिर हमारी मेहनत जब रंग लाती है अल्टीमेटली हमें सेटिस्फैक्शन किस चीज़ का है, आप लोग जब पास होते हो, हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम में आता है, तभी हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है यार। बाकी फेम, सब्सक्राइबर, मनी, ये तो देखो, ये तो एक तरह से बाय प्रोडक्ट है हर चीज़ का, हर मेहनत का एक बाय प्रोडक्ट होता है, उस तरह से है वो चीज़ बस। बट हाँ, अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा हर एक बच्चा जो है सेलेक्ट हो, हर एक सब्सक्राइबर जो है सेलेक्ट हो कहीं ना कहीं। तो देखो, मैं बोलूँगी आपको कि ये जो है ये अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसमें जितना मटेरियल अवेलेबल है उतना पढ़ो, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में कंप्यूटर लिटरेसी ये प्रेडिक्टेबल है, इसमें आप 100 आउट ऑफ 100 भी मार्क्स ले सकते हो। फिलहाल के लिए जितना भी डेटा अवेलेबल है उतना पढ़ो, जितना भी मेरे बुक में दिया गया है वो पढ़ो, मेरे क्लासेस कंप्लीट कर लो और एमसीक्यू सॉल्व करते रहो, एमसीक्यू सॉल्व करते रहो, आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। देन जनरल इंटेलिजेंस ये भी प्रेडिक्टेबल है, इसमें भी आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ले सकते हो, यहाँ पे तो ले ही सकते हो। और कंप्यूटर आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यहाँ पे भी आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ले सकते हो। तो मैं आपको कहूंगी कि अगर आप यहाँ पे पास होना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे पास होना चाहते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट है, ऐसे प्रिडिक्टेबल, ठीक है, प्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है, इसको अगर आप अच्छे से कर लोगे बच्चों, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक एज क्रिएट कर पाओगे, आप जो है कट ऑफ में आ जाओगे। ओके, देन आपको करना है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए मेरी बुक अवेलेबल है, आप वो पूरी बुक पढ़ लोगे तो जनरल अवेयरनेस में से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। जो क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, ऐसे मत करो कि पकड़ते रहो और चलो उसको ही सॉल्व करते बैठना है। मैंने पहले भी कहा था यार कि छोड़ दो, लेकिन कट ऑफ इतना ज्यादा जाने के बाद ना मैं भी थोड़ा सा ये हो गई थी कि यार मैंने तो बच्चों को कहा था कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उसको छोड़ देना है, ऐसे वैसे करना है। बट हाँ, अल्टीमेटली आपको भी पता चल गया कि भाई क्यों कट ऑफ इतना ज्यादा गया है, धांधली हो रखी थी वहां पे, एक माल प्रैक्टिस हुई है, दैट्स व्हाई कट ऑफ इतना ज्यादा गया है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको कुछ स्कीम तो समझ में आ गई। 120 क्वेश्चंस में, 120 क्वेश्चंस में आपको जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रिडिक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपका जनरल इंटेलिजेंस और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। जनरल अवेयरनेस में कुछ क्वेश्चंस आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उन क्वेश्चंस को आता है करो, नहीं आता है छोड़ दो, ठीक है। पेपर कैसे हैंडल करना है उसका भी एक मैं पर्सनल वीडियो बना दूंगी, एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट फिलहाल के लिए ये जो आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भूल गए थे वो मैं आपको बस ब्रशअप करा के दे रही हूँ। तो ये जो है मेरे कंप्यूटर और फसाई की जो क्लासेस है उसको करना कंपलसरी है आपको, ठीक है, ये कंपलसरी है, इनको अच्छे से कर लेना है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैंने बता दिया, एसएससी सीजीएल का फॉलो करना है आपको। देन CTMV7 ने मेरा टेक्स्ट बुक का जो है पास कोड है, ये पास कोड अगर आप यूज करोगे तो टेक्स्ट बुक पे आपको जो पास है उसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मैं टेक्स्ट बुक क्यों रेकमेंड कर रही हूँ यहाँ पे, मैं तो खुद भी रेकमेंड कर सकती थी अपना खुद का ही प्लेटफॉर्म, बट नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट बुक इसीलिए रेकमेंड कर रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे फसाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन की क्वालिटी है, क्वेश्चन का कंपाइलेशन है, वो बहुत बढ़िया है। तो प्लीज उन क्वेश्चंस को आपको फिर से करके जाना है। अगर आपके पास पास है तो आपको फसाई का जो पेपर है वहां पे मिल जाएगा, अगर नहीं है तो पास बाय कर लेना और ये कोड यूज कर लेना मेरा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों, और पर्सनली मुझे तो फील होता है कि आपने एग्जाम के लिए जाना चाहिए। और भी कुछ अगर अगली स्ट्रेटेजी वगैरह है तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगी, बट फिलहाल के लिए इतना काफी है। और थोड़ा सा है ना, मुझे टाइम दो प्रोसेस करने के लिए सब कुछ। अभी अभी जस्ट मैं मेडिटेशन कैंप से आई हूँ तो थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। मैं प्रोसेसिंग पूरा करने के बाद, डेटा सब कुछ पढ़ने के बाद आप लोगों को सच में एक अच्छा सा वीडियो बना के दे दूंगी मैं। और करंट अफेयर से रिलेटेड भी मैं रिसर्च करके आपको पढ़ा दूंगी। मैं आपके साथ हूँ, आखिरी दम तक साथ हूँ, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक। बट फिलहाल आप लोग मेरी बात अगर मानो तो इसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप इट गाइस, थैंक यू। मैं अपना भी प्लेटफॉर्म यहाँ पे रिकमेंड कर सकती थी, बट देखो यहाँ पे ये है ना कि टेक्स्ट ने जो प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं क्लास प्लस का वो अखबार कर रखा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी वही सर्विस है, वहाँ पे भी वही सर्विस है, सेम है। तो आप क्या कर सकते हो कि एक ही सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे जितने भी एग्जाम्स है वो वहाँ पे जो है उसके टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। तो प्लीज टेक्स्ट बुक पर ये मेरा टेस्ट जो कोड है, ये पास कोड यूज करके आप प्लीज अच्छे से अच्छा डिस्काउंट लेकर जो है पास परचेस कर लेना टेक्स्ट बुक का। एंड एग्जाम्स में जो भी अभी अपकमिंग एग्जाम्स है आपके, रेलवेज के भी एग्जाम्स आने वाले हैं और ये भी एग्जाम्स जो है इसके आपको क्वेश्चंस अच्छे से कंपाइल वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके,
सो या दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करना, और आने वाले टाइम में जो भी मेरी स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से और भी क्या-क्या यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। तब तक के लिए अभी जो भी अपडेट आ रखी है, उसी के बारे में मैंने आपको ये वीडियो बनाना सही समझा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।